तो हम लोग मशीन डिज़ाइन में आगे बढ़ते हैं। मशीन डिज़ाइन में हम डिज़ाइन फेलियर चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें एक टॉपिक बचा था, एक टॉपिक ये बचा था कि टाइप्स ऑफ लोड, और टाइप्स ऑफ लोड हमने नोट्स में भेज दिया और आपने ये मॉस में पढ़ा भी है इसको। तो अगर आपको समझ में किसी को नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेगा, अदरवाइज जो है मॉस में आप लोगों ने पढ़ा है कि टेंसाइल फोर्स क्या होता है, यानी टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, ये सब यूडीएल यूवीएल ये सब आपने पढ़ चुका है। तो हमको नहीं लगता कि आप पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत आएगा, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपका चैप्टर शुरू करते हैं डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स। क्या शुरू करते हैं? डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स यानी जोड़ों का अविकल्पन, ठीक है, हिंदी में कहेंगे जोड़ों का अविकल्पन। तो पहले समझ लेते हैं जॉइंट क्या होता है। तो जॉइंट क्या होता है, हमको पता है कोई भी मशीन जो होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से, वेरियस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ऐसा डिवाइस जो उन्हीं जिनकी सहायता से उन वेरियस कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है वही कहलाता है जॉइंट। तो ऐसे डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, जिनकी सहायता से, जिनके हेल्प से दो कंपोनेंट्स को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, ये है जॉइंट। तो कोई डिवाइस है जिसकी सहायता से दो कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। अब जॉइंट दो टाइप के होते हैं, एक हो गया टेम्पररी जॉइंट यानी कि अस्थायी जोड़, और एक हो गया परमानेंट जॉइंट। इसको कहते हैं अस्थायी जॉइंट, ठीक है। तो टेम्पररी जॉइंट क्या होता है, वो जॉइंट, ठीक है, जिनको असेंबल और डिसमेंटल करना आसान होता है। असेंबल मतलब जोड़ना, डिसमेंटल करना मतलब अलग अलग करना। तो असेंबल करना और डिसमेंटल करना आसान काम होता है, ठीक है। और असेंबल और डिसमेंटल करने के लिए कोई कंपोनेंट ब्रेक नहीं होता, रप्चर नहीं होता, यानी टूटता नहीं है। अगर इसको असेंबल और डिसमेंटल करना चाहते हैं तो, यानी असेंबल हुआ है, अब उसको डिसमेंटल अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अंग अगर रप्चर नहीं हो रहा है, यानी कोई अंग अगर टूट नहीं रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे हम टेम्पररी ज्वाइंट, ठीक है, यानी डिसमेंटल करने में, अलग करने में। इसको जो होता है, और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे कि कपलिंग होता है वो क्या होता है, परमानेंट ज्वाइंट के अंदर आता है। तो इसमें एक चीज़ और जोड़ना है आपको कि वर्किंग अपने सर्विस लाइफ में, सर्विस लाइफ मतलब जब भी कोई कंपोनेंट बनाया जाता है तो उसका कोई एक जो है मानक होता है कि इतने समय तक चलेगा। तो उसके सर्विस लाइफ के दौरान अगर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो कैसा कपलिंग का कैसा ज्वाइंट कहलाएगा, परमानेंट ज्वाइंट कहलाएगा। अगर खोलने की ज़रूरत पड़ती है उसको तो वो कहलाएगा टेम्पररी ज्वाइंट, यानी, ठीक है ना। तो टेम्पररी ज्वाइंट टेम्पररी, स्पेलिंग गलत है, ये है टेम्पररी ज्वाइंट, मतलब कि इसको पहला तो डिसमेंटल करने के लिए, यानी अलग अलग करने के लिए तोड़ना नहीं पड़ेगा कंपोनेंट्स को। और दूसरा चीज़ ये कि ये मतलब अपने वर्किंग लाइफ के दौरान इनको बार बार खोला जा सकता है, खोला जाता है, ठीक है। इसको सर्विस करने के लिए मतलब, या फिर कुछ जैसे कि कुछ भी लुब्रिकेशन करना है, जो भी करना है उसके लिए खोला जाता है। और परमानेंट जॉइंट क्या होते हैं कि इनको डिसमेंटल करने के लिए, यानी एक बार असेंबल करना, एक तो पहले चीज़ असेंबल और डिसमेंटल करना कठिन काम होता है। दूसरा चीज़ असेंबल करने के बाद डिसमेंटल करने के लिए अंग को, अगर किसी अंग को तोड़ना पड़ रहा है तो वो कहलाता है कौन सा, परमानेंट जॉइंट। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये अपने सर्विस लाइफ के दौरान खोले नहीं जाते हैं, ठीक है ना, बहुत रेयर केस में खोला जाएगा, इसको बार बार खोला जाएगा सर्विस लाइफ के दौरान ही।
सर्विस लाइफ मतलब जितने समय के लिए बनाया गया। तो ये हो गया टेम्परेरी जॉइंट और परमानेंट जॉइंट, ठीक है। तो अब ये हो गया टेम्परेरी जॉइंट और परमानेंट जॉइंट। तो टेम्परेरी जॉइंट के एग्जाम्पल हो गए जैसे कार्टर जॉइंट, ठीक है। टेम्परेरी जॉइंट के हो गए कार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, जो कि आपको पढ़ना है, नकल जॉइंट के NUCKLE, नकल जॉइंट और थ्रेडेड जॉइंट, ठीक है। तो ये ऐसे जॉइंट ETC और भी। अब परमानेंट जॉइंट में क्या, परमानेंट जॉइंट में जैसे रिवेटिंग हो गया, यानी रिवेटेड जॉइंट, ठीक है, रिवेटिंग कर सकते हैं, वेल्डेड जॉइंट, कपलिंग हो गया। एक्चुअली इसका दो डिमार्केशन है कपलिंग में कि ये परमानेंट और सेमी परमानेंट टाइप का होता है, मतलब परमानेंट और सेमी परमानेंट, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट और सेमी परमानेंट जॉइंट, ठीक है। सोल्डरिंग हो गया, ठीक है, यानी सोल्डरिंग हो गया जैसे कि, यानी सोल्डर्ड जॉइंट हो गया। ये सब क्या हो गए, परमानेंट जॉइंट, ठीक है। जैसे क्या करना पड़ता है, जब खोलना पड़ता है तो रिवेट को ब्रेक करना पड़ता है, वेल्ड को ब्रेक करना पड़ता है। इसमें कोई अंग, कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट ब्रेक करना ही पड़ता है, अदरवाइज नहीं खुलता है, ऐसे हो जाता है। और सर्विस लाइफ के दौरान खोलना ही नहीं पड़ता है कपलिंग को, बात ये है, इस वजह से आप इसको बोला जाता है परमानेंट जॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया जॉइंट का आपके साथ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मेन आपका जो टॉपिक है कि नकल जॉइंट और काटर जॉइंट, ये सब है, फिर उसके बाद रिवेट है, फिर वेल्ड है, ये सारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काटर जॉइंट। क्या शुरू करते हैं, काटर जॉइंट। सबसे पहले काटर जॉइंट क्या होता है हम समझते हैं, उसके बाद नकल जॉइंट, वो भी, उसके बाद वेल्ड जॉइंट या जो भी होगा देखते चलेंगे ऐसे। तो हम लोग पढ़ते हैं कौन सा जॉइंट, काटर जॉइंट। हिंदी में भी काटर जॉइंट ही कहेंगे, ठीक है। काटर जोड़, काटर जॉइंट। तो काटर जॉइंट क्या होता है कि ये दो कोएक्सियल राड को, यानी जो एक मतलब एक्सियल, इनका एक्सिस जो होता है एक साथ अलाइंड होता है, एक लाइन में होता है, ठीक है ना। तो उनको जोड़ने का काम किया जाता है, कोएक्सियल राड्स को जोड़ने का काम किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। और जिस पर ये क्या कहा जाता है कि जिस पर टेंसाइल फोर्स, राड पर क्या लगे होने चाहिए, दोनों राड पर टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगा होना, यानी खिंचाव बल या फिर दबाने वाला बल लगा होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स लगा होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि क्रॉस हेड हो गया स्टीम इंजन में क्रॉस हेड, और वो जो पिस्टन राड होता है उसको जोड़ने के लिए। पंप में आपका होता है पंप राड, और रेसिप्रोकेटिंग पंप में पंप राड को जोड़ने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब काम है इसके जोड़ने के, यानी कि ये दो राड को जोड़ता है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि एक और एक राड रहेगा, दूसरे और कोई मशीन कंपोनेंट होगा, मशीन एलिमेंट होगा कोई स्पेशल टाइप का, जैसे कि वही बताएं क्रॉस हेड हो गया, जैसे क्रॉस हेड हो गया, ठीक है ना, ऐसे चीज़ों को। तो ये कैसे होता है देखते हैं पहले इसका। तो कुछ ऐसे होता है,
रहा है। पतला मुझे बनाना चाहिए, ज़्यादा ही मोटा हो जा रहा है। ये हमारा रॉड है। ये हमारा ये कहलाता है सॉकेट। इस पर एक रॉड है, ये ज़्यादा ही मैंने बड़ा कर दिया, इसको छोटा ही रखते हैं। ठीक है, तो कुछ दिखाई दे रहा है, ये हमारा है, ये सॉकेट है, इसको कहते हैं। ये यहाँ पे रॉड, हमारा एक रॉड है, मान लीजिए रॉड ए है, यही रॉड है, और रॉड में ही हमको ऐसे बनाना होता है, ऐसे ऐसा नहीं कि इसको कैसे जोड़ा गया, ये इसी रॉड में बनता है। यानी कहने का मतलब इसको टर्निंग द्वारा बना देते हैं, फिर रॉड के जितना डायमीटर की ज़रूरत होता है उतना टर्निंग करके हम निकाल लेते हैं मटेरियल। तो ये हो गया हमारा, कुछ समझ में आ रहा है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये कहलाता है ये सॉकेट, एंड सॉकेट सिरा कहलाता है, या फिर सॉकेट आप कह सकते हैं। रॉड ए के एक सिरे को और क्या कर दिया गया, एक सॉकेट बनाया गया। अब इसमें क्या होता है, एक और स्पीगार्ट होता है दूसरे रॉड के लिए। तो स्पीगार्ट कुछ ऐसे होगा जो कि इसमें फिट होगा, इसका जो होगा एक होगा इनर डायमीटर होगा, उसमें फिट होगा। तो कुछ स्पीगार्ट यहाँ पर दूसरा रॉड होगा, इसको कहेंगे हम रॉड बी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें एक खांचा स्लॉट रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, इसमें ये क्या होगा, हॉलो टाइप का होगा, खोखला रहेगा, इसमें डाल देंगे। और एक काटर रहता है, ऐसे काटर एक रहेगा, ऐसे कॉटर लगा देंगे इसमें। इसको क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालने के बाद इस पर कॉटर लगा के और इसको क्या कर देते हैं, ठोक देते हैं, जिससे दोनों कस जाए। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, कॉटर ज्वाइंट बन जाता है। ठीक है, अब इसका जो होता है, जो आपका ड्राइंग पर बनता है वो वाला फिगर बता देते हैं। ये आपका 3D फिगर था कि कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है। तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में इसको अच्छे से बिठा लेंगे कैसे होता है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो है वो बनाते हैं, वो वाला यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा के ही बनाते हैं, क्योंकि लिखना होगा डायमेंशन सारा। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको अभी हमने लिखना भूल गए। यहाँ पे जो था वो क्या था, सॉकेट था, उसको क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं।
एक रॉड पर एक सॉकेट एंड बना दिया जाता है, सॉकेट सिरा बना दिया जाता है, यानी सॉकेट बना दिया जाता है एक रॉड के एक एंड पर। दूसरे रॉड के एंड पर क्या बना दिया जाता है, स्पीगार्ट। इसको क्या कहते हैं, स्पीगार्ट एंड कहते हैं, यानी स्पीगार्ट कहते हैं। ये वाला स्पीगार्ट बनेगा, दूसरे रॉड के एंड पर स्पीगार्ट बना दिया, और ये होता है हमारा कॉटर। यही कॉटर जो है लगा के हम लोग ठोक देते हैं, जिससे क्या होता है, ये टेपर होता है, टेपर होने के कारण उसमें बैठता रहता है, बैठता जाता है। ये जो होता है टेपर, इसका 1/24 होता है, ठीक है ना, यानी 1/24 होता है। इसका मतलब क्या हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाके देखिएगा ध्यान से क्या होता है इसका मतलब। तो 1/24 क्या होता है, ये होता है इसका टेपर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसका वो फिगर बनाते हैं जो ड्राइंग वाला हम लोग यूज करते हैं। तो पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे इसका। पहले इसका फ्रंट व्यू हम बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं अपना सॉकेट, इधर की ओर शाफ्ट होगा या रॉड होगा, ये है कॉटर। इससे बनाए, किससे, एक मिनट, चलिए इसको भी देखते हैं। पहले किसी और से करते हैं। सॉरी, एक कंपोनेंट को हम एक कलर से बना रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर। अब देखिए इसमें जो होता है एक्चुअली में, अभी देखे ना ऊपर वाले हिस्से में भी जो होता है, अभी हमने जब 3D बनाया था तो ऊपर वाले हिस्से में भी हमारा क्या होता है, ये निकला होता है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सीधा रहना चाहिए, और इसमें भी उतनी ही दूरी पर ये हमारा कॉटर है, सॉरी सॉकेट है, सॉकेट में कॉटर पड़ गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसका होल इस रॉड से, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है 1.2। तो इसके अंदर वो बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे अच्छा चलिए, तो ये सॉकेट बन गया और ये कॉटर बन गया। अब इसके अंदर बनाते हैं, इसके अंदर हम बनाते हैं कौन सा वाला हिस्सा, ये बनाते हैं हम लोग वो हिस्सा, इसका वाला स्पीगार्ट वाला। और एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जाता है, क्लियरेंस यहाँ रहेगा और यहाँ पर भी एक क्लियरेंस रहेगा, और इसके बाद ऐसे ये पूरी तरह से, और इस पर आके ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाता है। ये जो होता है इसका कॉलर कहलाता है। क्या कहलाता है, हमने उसमें जो है देख लीजिएगा, जो उभरा वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, जैसे ये उभरा वाला हिस्सा था 3D में हमने बनाया था, तो एक बहुत उभरा हुआ हिस्सा था ना, तो उसको कॉलर कहते हैं। सॉकेट का कॉलर था ये, सॉकेट में जो था, और ये किसका कॉलर है, स्पीगार्ट का, जो उभरा हुआ हिस्सा था।
उसको कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर कहते हैं। और ये हमारा स्पिगाट, ठीक है, ये हमारा स्पिगाट है। फाइनली इस पर रॉड रहेगा जो कि इससे कम ही का होगा, रॉड का डायमीटर उससे कम ही रहता है। तो ये हो गया हमारा फाइनली तो अब इसको हैचिंग करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ये है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे तिरछा भी, आपके बुक में कहीं सीधा भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों का जो कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम होता है क्लियरेंस, आपको दिखाई नहीं दे रहा है 1.5 से 3 mm तक होता है mm में, तो कितना ज़्यादा होगा क्लियरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ भी क्लियरेंस कुछ रहता है स्पिगाट में, स्पिगाट में भी क्लियरेंस रहता है, वो कितना हो सकता है 1.5 से 3 mm तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या है, ये हमारा ध्यान से देखिएगा। अभी जो है हमने एक जो है गलती की है इसमें कि ये वाला हिस्सा जो होगा इसमें भी कुछ क्लियरेंस रहेगा, और ये वाला हिस्सा जो होता है किसका होता है, ये वाला हिस्सा इसका होता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो क्लियरेंस के बाद बचता है वो कौन सा है, ये हमारा स्पिगाट का है, ठीक है ना। इतने अच्छे से बताया जा रहा है कि आप जो एकदम अच्छे से फिट कर लेंगे अपने माइंड। और ये अगर जो है आपके बुक में ऐसे भी दिया होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या किया जाता है, इसके मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ होगा ना, तो उसको उस इफेक्ट को कम करने के लिए ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे नॉच काट दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा भी मिल सकता है, तो ऐसा मतलब इसका मतलब है कि नॉच किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बुक में नहीं है तो चलिए हम छोड़ के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आपके बुक में है वैसे पढ़िए, डिप्लोमा में जैसे वैसे पढ़िए, नॉच नहीं दिया गया आपके बुक में, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ें इसमें की हो गई हैं। अब जो है बचा हुआ जो भी है उसको हम हैच कर देते हैं अलग अलग चीज़ों का। जैसे ये क्या हमारा, ये वाला हमारा स्पिगाट है, स्पिगाट को हम क्या कर देते हैं, हैच कर देते हैं, दूसरे डायरेक्शन में हैच करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे दूसरे डायरेक्शन में हम हैच करेंगे, ठीक है। और ये हिस्सा जो है इसको हम मिटा देते हैं, ये पूरा हिस्सा किसका है, करने के बाद हैचिंग करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। ये हमारा काटर, ये स्पिगाट कहलाता है, ये हमारा रॉड ए है, ये हमारा रॉड बी है, और ये स्पिगाट है, इसको स्पिगाट कहते हैं, और ये स्पिगाट का कॉलर है, स्पिगाट कॉलर। और ये क्या हमारा कॉटर है, और ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं सॉकेट, और ये सॉकेट का ये कॉलर है, सॉकेट कॉलर, ठीक है। अब इसका हम लोग डायमेंशन बस देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिजाइन प्रोसीजर आगे देखेंगे अगले वीडियो में, तो इसका डायमेंशन क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हम जो भी आपके बुक में अलग तरीके से डायमेंशन दिया होगा हम अलग तरीके से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम डायमेंशन लेते हैं, इसको हम लेते हैं D1, कितना लेते हैं, स्मॉल D1, ठीक है। और इसको लेते हैं हम D2, ये वाला हमारा क्या है D2। तो D1 क्या है, D1 है आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, किसका, इस
सॉकेट एंड का आउटसाइड डायमीटर है, क्योंकि ये कैसा होता है, हालो टाइप का होता है, तो एक बाहरी डायमीटर होगा, एक इनर डायमीटर होगा, तो आउटसाइड डायमीटर एक इनसाइड डायमीटर, तो D1 आउटसाइड डायमीटर है, D2 क्या है, उसी सॉकेट का आप कह सकते हैं या तो इनसाइड डायमीटर या स्पिगाट का डायमीटर, ठीक है, क्योंकि स्पिगाट कैसा होगा, हालो नहीं होगा, वो क्या होगा, सॉलिड होगा यानी ठोस होगा, तो खोखला वाला होगा तो उसमें 2, और यही D2 क्या होगा, या तो स्पिगाट का डायमीटर कहिए या फिर किसका कहिए, सॉकेट का इनसाइड डायमीटर कहिए, ठीक है। और ये कहलाता है, ये कॉलर डायमीटर है, इसको हम कहते हैं D3। ये क्या है, किसका डायमीटर, स्पिगाट के कॉलर का डायमीटर D3 है, ठीक है ना, स्पिगाट का ही कॉलर है, उसका डायमीटर D3। और ये हमारा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का, ये हम लेते हैं D4। और D4 क्या है, ये D4 जो है वो है इसका सॉकेट के कॉलर का डायमीटर, यानी सॉकेट कॉलर डायमीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर मान लेते हैं दोनों रॉड का, जो कि सेम डायमीटर के होंगे, D है, क्या है, D। और ये हिस्सा कहलाता है यहाँ से इस सेंटर लाइन से और यहाँ तक का हिस्सा, ये कहलाता है A, क्या कहलाता है, A, ठीक है। और ये कहलाता है A, और ये क्या है, ये हमारा क्लियरेंस है, ये भी ध्यान रखेंगे, और ये भी, इसमें भी क्या है, ये भी क्लियरेंस ही है, ये वाला हिस्सा क्या है, क्लियरेंस है, तो ये A कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, ये जो है राइट प्रोपोर्शन में नहीं बन पाया है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये कुछ ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक का ये कहलाता है C, ठीक है। थोड़ा आप जो है और बड़ा बनाएंगे, चौड़ा, ये C, क्योंकि A और C बराबर होते हैं, ठीक है, A और C बराबर होते हैं, तो ये हो गया हमारा C, ठीक। मतलब यहाँ से ये जो है सॉकेट, ध्यान रखिएगा किसका, ये सॉकेट का एंड तक का डायमीटर है, कहाँ से, जहाँ से स्लॉट खत्म हो रहा है, ये क्या है, स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है, स्लॉट कटा है, उसी में तो कटर पड़ता है, तो जहाँ से खत्म हुआ वहाँ, मतलब इसको हम थोड़ा और बड़ा बनाना, हमको बड़ा बनाना चाहिए, ज़्यादा बनाना चाहिए, ताकि इसके जो है इसके प्रोपोर्शन में दिखाई दे, ठीक है ना। यानी कि हमको क्या करना है, ये वाला हिस्सा और ज़्यादा बड़ा करना है और उधर की ओर करना है, ताकि A बराबर C में हमको दिखे, ठीक है। या फिर इसको हम छोटा कर दें, इसको और छोटा कर दें, कम कर देते तो भी सही होता, कि इसको और हम बढ़ा देते और इसको और छोटा कर देते। और ये वाला हिस्सा जो होता है, ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक का कितना के बराबर होता है, D/2 के बराबर, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग और इसको क्या कर देंगे, इधर की ओर बढ़ा देंगे इस हिस्से को, ताकि ये C बराबर क्या लगे, A लगे, ठीक है, क्योंकि C बराबर A होता है। और ये हमारा क्या है, ये छोटा सा जो ये इतना हिस्सा वो क्या कहलाएगा, क्लियरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये C डायमेंशन हो गया। और इसको मान लीजिए हमारा ये क्या है, T1, ठीक है। T1 क्या है, T1 जो है हमारा जो स्पिगाट के कॉलर का थिकनेस है, ठीक है, स्पिगाट के कॉलर का थिकनेस T1। और T जो होता है इसका थिकनेस होता है। अगर साइड व्यू यहाँ पे बनाएं, अगर साइड व्यू बनाए जल्दी से, तो साइड व्यू क्या होगा, इसका पहले देखते हैं, तो इसका ये हो जाएगा, ये सर्कल, फिर इसका हो जाएगा ये सर्कल, फिर इस वाले का ये सर्कल, और फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, कॉलर का साइड व्यू बनेगा। तो कॉलर ऊपर से तो दिखाई देगा, इधर से नहीं दिखाई देगा, तो ऊपर हमने कॉलर का ये बना दिया हिस्सा, ठीक है, ये कॉलर हो गया। उसके बाद सब क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा, और फिर यहाँ से कॉलर का हिस्सा। तो ये जो है, ये कॉलर का थिकनेस है T। कॉलर का थिकनेस हम क्या लेते हैं, T लेते हैं, ठीक है। और ये T1 क्या है, स्पिगाट का थिकनेस है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अब इसमें जो होता है, जो रिलेशन होता है D से उसमें, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं कहीं किनारे पर, जो होता है, जो रिलेशन होता है उसको हम बता देते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। मतलब इम्पेरिकल, जैसे बात यह है कि आप जो है डिजाइन करेंगे तो एक एक प्रोसीजर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, एक एक प्रोसीजर करते हुए चलेंगे तब डिजाइन होगा। अदरवाइज जो होता है पहले से ही प्रैक्टिस करके, डिजाइन करके, प्रैक्टिस करके
ठीक है ना। कुछ जो है इंपेरिकल फार्मूले बनाए जाते हैं, उस पर जो है देखा जाता है कि प्रोपोर्शन जो होता है मतलब उस तरह का अगर लें डायमेंशन सारे का, यानी डी से रिलेट करके सारा डायमेंशन उस आधार पे लें तो जो होता है आपका काटर जो है अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज क्या हो सकता है, क्योंकि कम आप अगर मान लीजिए कम डायमेंशन का बना देंगे तो फेल हो जाएगा ना, तो वो चीज़ें नहीं होती इंपेरिकल फार्मूले से भी करने पर। तो जैसे कि हम निकालते हैं, पहले देखते हैं D1 का मान कितना होता है, यानी D1 यहाँ पे जो D1 है यानी आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट 1.75 D के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1.75 D के बराबर होता है। D2 की बात करें तो D2 कौन सा वाला है, इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट आप कह सकते हैं या फिर स्पिगाट का डायमीटर कह सकते हैं। वो जो होता है वो 1.21 के बराबर होता है, 1.21 D के बराबर होता है D2 का मान, ठीक है। और D3 की बात करें, D3 कौन सा डायमेंशन है, ये स्पिगाट के कॉलर का डायमीटर है। तो स्पिगाट के कॉलर का डायमीटर होता है 1.5 D के बराबर होता है। इसके बराबर 1.5 D के बराबर होगा D3 का मान, ठीक है। इन सबको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। D3 का मान ये होता है। D4 यानी कि जो इसका जो सॉकेट है उसका जो होता है कॉलर का डायमीटर क्या होता है, सॉकेट के कॉलर का डायमीटर D4 वो जो होता है 2.41 D या फिर 2.4 D, ठीक है, 2.4 D के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पर सब में D क्या है, D हर एक रॉड का क्या है, डायमीटर है, यह ध्यान रखेंगे। A बराबर क्या होता है, सारे D वाले फार्मूले D वाले हो गए। अब A बराबर होगा C, A बराबर C बराबर, देखिए ये C वही इसीलिए कर रहे हैं, A बराबर C होगा। थोड़ा तो है इसलिए जो है ज़्यादा बढ़ा के बनाएंगे, यहाँ पे जगह कम था तो थोड़ा पतले में हो गया, लेकिन A बराबर C 0.75 D के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0.75 D के बराबर होगा। और B जो होता है, ये ध्यान रखेंगे, B हम यहाँ नहीं लिखे हैं, B जो होता है ये इसका मीन मतलब मीन लाइन पर, यानी मीन विड्थ भी कहते हैं, यानी माध्य चौड़ाई कहते हैं, किसका, कॉटर का, जिसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो B का मान जो होता है वो कॉटर का जो होता है मीन चौड़ाई जो होता है वो होता है 1.6 D के बराबर। कितने के बराबर, 1.6 D के बराबर होता है। उसके बाद थिकनेस की बात करें अगर कॉटर की, T जो होता है, T अभी किसका बताएं, कॉटर का थिकनेस, तो 0.31 D होगा T। और T1 जो होगा, यानी T1 जो होगा कॉलर का थिकनेस ये है, इसका स्पिगाट के कॉलर का थिकनेस वो होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.45 D। क्या होता है, 0.45 D, ठीक है। और क्लियरेंस कितने का हम रख सकते हैं, क्लियरेंस हम रखते हैं 1.5 to 3 mm का रखते हैं, ठीक है। और क्लियरेंस के बाद टेपर कितना रहता है, टेपर जनरली 1:24 होता है, यानी 1:24 होता है, या 1:32 भी हो सकता है, ठीक है। तो टेपर 1:32 भी रख सकते हैं आप, तभी कोई बात नहीं। जनरली 1:1 क्या होता है, 24 ही होता है, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायमेंशन और काटर जॉइंट देख लिया। अब इसका एक एक फेलियर देखेंगे कि लगभग ही 8 स्टेप है, ठीक है। तो अगला वीडियो हो सकता है लंबा बने, और हम लोग इसको आप जो है अच्छे से एकदम जो है बना के अच्छे से समझ लेंगे। अदरवाइज आप जो है जब आगे फेलियर देखेंगे तो हमको एरिया देखना पड़ेगा अलग अलग जगह का, तो देखने में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो टॉप व्यू, इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, इसको समझ लेंगे, ठीक है, इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।